मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मुझे भरोसा है जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं ये आपके लिए आशीष हैं। अब प्रार्थना कीजिए इन प्रोग्राम्स के लिए और मेरे लिए, ताकि ये निरंतर बने रहें काफ़ी समय तक, कि ये आशीष हो जाए सच में हजारों हजार लोगों के लिए पूरे संसार में। अभी इस समय मेरे संदेश का शीर्षक है, मेरे दोस्तों, यीशु मसीह के द्वारा मन की शांति। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ यूहन्ना अध्याय 14 वचन 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। इस तरह से वचन कहता है। प्यारे दोस्तों, जब हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हम सब अनुभव करते हैं कि हम में कोई भी शांति नहीं है। इसके लिए बहुत से कारण हैं। हम बहुत सी समस्याओं का सामना करते हैं जो हमें बहुत सी चिंताओं में डाल देते हैं, डर में, निराशा में और हार में, और यहाँ तक कि चिंता से हम बीमार भी पड़ जाते हैं। ये सब हमारी चिंता बढ़ाते हैं और मन की शांति चुरा लेते हैं। मुश्किल संबंध, पति और पत्नी यानी कुछ सही नहीं चल रहा है, हमेशा लड़ते रहते हैं, बहस करते हैं, कोई एकता नहीं, कोई प्रेम नहीं, मन की शांति चली जाती है। जीवन की हार हमारी शांति चुराती है। जीवन के कुछ बंधन और कुछ ऐसी युक्तियाँ, कुछ तरह के पाप, यदि लोगों को उसकी लत लग जाए तो वो भी मन की शांति चुरा लेती है। देखिए क्या होता है दोस्तों, ये सारी बातें हमारे मन के ऊपर बहुत तनाव लेकर आती हैं और वो तनाव मन की शांति चुरा लेता है। चलिए मैं आपको कुछ ऐसे परिणाम बताता हूँ जब हम अपने मन की शांति खो बैठते हैं। सबसे पहले, जब हम में मन की शांति नहीं होती है तो हम पूरी तरह खो देते हैं जीवन के जोश को, जीवन के रोमांच को, जीवन के आनंद को और जीवन के उत्साह को, क्योंकि हमेशा हमारे मन पर बम्बार्डिंग होती है नकारात्मक बातों की। ये हमारी शांति चुरा लेते हैं। साथ ही प्यारे दोस्तों, हमारे मन में शांति की कमी हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है। इसे हम कहते हैं साइकोसोमैटिक। जब मन दबाव में होता है, जब उसमें कोई शांति नहीं होती है, जब वो हमेशा चिंता में पड़ा होता है हर तरह की बातों में, तो ये साइकोसोमैटिक हो जाता है। मतलब हमारी सेहत पर प्रभाव डालता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज़ नियंत्रण से बाहर चली जाती है और ये हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को कमज़ोर कर देते हैं, क्योंकि मन का तनाव तो मनुष्य के सेहत पर प्रभाव डालता है और साथ ही ये शरीर के अलग अलग अंगों पर प्रभाव डालता है। साथ ही मन में अगर शांति नहीं है दोस्तों, तो हमारी सोच कमज़ोर होती है। जब हम पूरी तरह से लोडेड होते हैं तनाव और फिर चिंता और व्याकुलता से, निराशा और हार से, तो क्या होता है? हमारी सोचने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। हम सही तरह से नहीं सोच सकते हैं, जो बातें सही हैं उस पर सोच नहीं सकते हैं और ये जीवन की बुद्धि पर प्रभाव डालता है। और साथ ही अगर मन में शांति नहीं है, ये हमारे काम करने की क्षमता पर प्रभाव डालता है कि अपने लक्ष्य को हासिल करें, क्योंकि ये मन को दबाव में लेकर आता है और फिर वो सोचने की योग्यता कि अपने लक्ष्य हासिल करें, अपना काम करें, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है जब किसी व्यक्ति में मन की शांति नहीं होती है। भजन संहिता 38 वचन 8, मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ, मैं अपने मन की घबराहट से कराहता हूँ। मैं निर्बल हूँ, मैं तो पूरी तरह चूर हो गया हूँ। कहाँ पर? हृदय में और मन में। यह हमें नीचे खींचता है। तो प्यारे दोस्तों, आप में से कोई भी बिना शांति के जी रहा है, आपकी सारी परिस्थितियों के कारण ही, और आप जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ऐसे बहुत से अलग कारणों से ही यीशु मसीह में जो उद्धार है वो हमें अद्भुत आशीष देता है। यीशु प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। मैं आपको बताऊंगा वो क्या है।
लेकिन मसीह जीवन में हमें एक अद्भुत सत्य खोज कर निकालना है, और वो है सारी नकारात्मक बातों के बावजूद, सारी समस्याओं के बावजूद, चाहे हम जितने भी दबाव और तकलीफ़ों में से होकर जाते हैं, फिर भी आपके पास मन की सिद्ध शांति होनी चाहिए। पास्टर, क्या ये संभव है? हाँ, ये संभव है। यीशु के जीवन को ही देखिए। जानते हैं, वो तो हर तरह की समस्याओं में से होकर जा रहे थे, हर नकारात्मक बातों से जा रहे थे, लेकिन फिर भी यीशु के पास तो मन की सिद्ध शांति थी। उसने अपनी सेवकाई पूरी की। शुरू के प्रेरितों को ही देखिए। प्रेरितों के काम में यानी बहुत सी शक्तियां उनको रोक रही थी हर एक जगह पर, लेकिन उनमें इतनी सिद्ध शांति थी, और उस शांति के साथ वो आगे बढ़ते गए कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करें और परमेश्वर के उद्देश्य पूरे करें। ये संभव है। मैं बताऊंगा कैसे। तो हम क्या कह रहे हैं? हमारे पास मन की शांति होनी चाहिए उन सारी समस्याओं में भी। जानते हैं, क्या कभी ऐसा समय होगा जहां कोई समस्या ना हो? नहीं, जब तक कि हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, हम तो बाध्य हैं कि इस तरह की सारी बातों में से होकर जाएं। लेकिन यीशु शुरू के चेलों को ये प्रतिज्ञा देते हैं, मेरी शांति मैं तुम्हें दूंगा, मेरी अपनी शांति। और चेलों में वो शांति थी जैसे उन्होंने प्रेरितों के काम की किताब में सेवा की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये शांति क्या है जिसके बारे में यीशु यहाँ बता रहे हैं? वो कहते हैं, मेरी शांति वो नहीं जो संसार देता है, हमें इसे खोजना होगा। अब ये अद्भुत मन की शांति क्या है जो यीशु हमें देते हैं? दोस्तों, ये तो उस प्रायश्चित के द्वारा जो कि यीशु ने क्रूस पर किया था। उस प्रायश्चित के द्वारा यीशु ने हमारे लिए बहुत सी आशीषों को खोला है, और उनमें से एक अद्भुत आशीष है, वो है कि उसने अद्भुत शांति दी है, मन की शांति, उस क्रूस के द्वारा। इस वचन को सुनिए। यशायाह अध्याय 53 वचन 5 कहता है, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। देखिए, जब यहाँ यशायाह अध्याय 53 वचन 5 कहता है चंगाई, तो ये शारीरिक चंगाई नहीं है। हम केवल इसी पर सोचते हैं, पर ये भावनात्मक चंगाई है। हम इसी पर बात कर रहे हैं। जब हमारे मन में शांति आती है तो हम भावनात्मक रूप में ठीक होते हैं, और इसका अर्थ आत्मिक चंगाई भी होता है, यानी परिपूर्णता, पूरी तरह से शालोम। और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित और पुनरुत्थान के द्वारा है। तो प्यारे दोस्तों, हमें क्या चाहिए? चाहे हम इन सारी बातों में से होकर जा रहे हैं, वो तो हमेशा होंगे, उनमें से कुछ हटाए जाएंगे, लेकिन एक या दो हमेशा बने रहेंगे। और चाहे वो बने भी रहें, हमें ये प्रार्थना करनी है कि यीशु कि वो हमें अपने प्रायश्चित की शांति दे, उसके क्रूस की शांति दे, उसके पुनरुत्थान की शांति दे। क्या आप जानते हैं, जब यीशु मसीह जी उठे थे, हर समय जब वो उस महिमामय देह में किसी से मिले, पुनरुत्थान की देह में, तो निश्चय ही प्रभु यीशु ने पहला शब्द कहा, तुम्हें शांति मिले। यही बात है, क्रूस के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा ये अद्भुत शांति आती है। अवश्य ही शांति के बहुत से अर्थ है, पर मैं मन की शांति के बारे में कह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपको ऐसे 3 सिद्धांत बताने वाला हूँ, या 3 रहस्य परमेश्वर के वचन से कि कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं ये बहुत ही अद्भुत ऐसी शांति हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से। आप नोट्स लीजिए, पॉइंट्स लिख लीजिए, इसे याद रखिए, इसके अनुसार काम करते जाएं, इसका अनुकरण करते जाएं। फिर क्या होगा? नकारात्मक बातों के बावजूद, समस्याओं के बावजूद, तनाव के बावजूद हमारे पास वो सिद्ध शांति होगी जो यीशु मसीह देते हैं। अब आप इस पहले सिद्धांत या रहस्य को लीजिए। परमेश्वर पर मजबूत भरोसा हमें मन की शांति देता है। यशायाह अध्याय 26 वचन 3, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि हमारा जो मन है ये भरोसा करता है,
यहोवा परमेश्वर पर, और वो भरोसा परमेश्वर की शांति लाता है। वो शांति जो प्रभु यीशु मसीह अपने प्रायश्चित और पुनरुत्थान के द्वारा देते हैं। मैं शब्द कह रहा हूं, मजबूत भरोसा, सामर्थी भरोसा। जानते हैं ये साधारण भरोसा नहीं, पूरा भरोसा है। और यीशु मसीह में ये मजबूत भरोसा यीशु की शांति लेकर आता है। हम किस पर भरोसा करते हैं? यीशु में। इस वचन को सुनिए दोस्तों, हम यीशु मसीह में परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर भरोसा रखते हैं, बस यही तो है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमेशा हमारे लिए विश्वास योग्य हैं अपनी संतानों के लिए। मतलब उसकी विश्वास योग्यता सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगी जो उसने बाइबल में की है, और खास करके उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर की विश्वास योग्यता। इस अद्भुत वचन को सुनिए, भजन 89 वचन 33। परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। एक अनुवाद कहता है, मैं अपनी विश्वास योग्यता को असफल होने नहीं दूंगा। ये प्रतिज्ञा है जो राजा दाऊद को दी गई थी और राजा दाऊद के द्वारा यीशु मसीह को भी दी गई। परमेश्वर की ये विश्वास योग्यता हमेशा एक सी है उन सब पर जिन्होंने यीशु मसीह में उद्धार पाया है। यहाँ परमेश्वर कहते हैं, मेरी विश्वास योग्यता कभी असफल नहीं होगी। चाहे तुम जिसमें से भी होकर जा रहे हो, मेरी विश्वास योग्यता तुम्हें थामे रहेगी, आपको बल देगी। और साथ ही मेरी विश्वास योग्यता तुम्हें वो बहुत ही अद्भुत शांति देगी जो मेरे पुत्र यीशु मसीह की है। जानते हैं, एक तरीका है कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर भरोसा रखे, वो तो ये है, भूतकाल में परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमें ये शाश्वती देती है कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता वर्तमान में भी रहेगी। हम सब अपने जीवन को देखें, भूतकाल में प्रभु कितने विश्वास योग्य थे, बहुत से अलग तरीकों से वो तब विश्वास योग्य थे, तो क्या विश्वास योग्य नहीं रहेंगे? वही परमेश्वर है, वही प्रतिज्ञा है, उसकी विश्वास योग्यता टलेगी नहीं। वचन के द्वारा मैं आज आपको शाश्वती देता हूं कि उसकी विश्वास योग्यता पर भरोसा रखे। मतलब जिस पल हम अपने पूरे हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं? मैं आप पर भरोसा करता हूं, आप मेरी देखभाल कीजिए और मैं अभी अपने बारे में फिर कभी चिंता नहीं करूंगा। इसलिए भजन संहिता 46 वचन 10 कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मन में शांत हो जाए। आप ऐसी दूसरी बेकार की बातें मत सोचिए, नकारात्मक सोच, बस प्रभु पर भरोसा रखें। जितना उस पर भरोसा रखेंगे तो दोस्तों देखिए क्या होता है, वो तनाव, वो दबाव, वो चिंता, वो डर चला जाएगा और ये जो अद्भुत शांति है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से है, वो हमारे मन में बहती जाएगी, जो हमें सिद्ध शांति देगी हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उसके बावजूद। फिर भरोसा तो अद्भुत शब्द है, ये हमें केवल मन की शांति ही नहीं देता है, लेकिन इन प्रतिज्ञाओं को आप लिख कर रखिए। परमेश्वर पर भरोसा हमारे जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। भजन संहिता 125 वचन 1, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हमें यही तो चाहिए। परमेश्वर पर भरोसा हमें मन की शांति देता है, परमेश्वर पर भरोसा हमें स्थिरता देता है। जानते हैं, यदि परमेश्वर पर भरोसा न रखें तो खुद पर भरोसा रखेंगे और हम अपनी परिस्थितियों को देखेंगे, हम उनसे डर जाएंगे, हम उनसे निराश होंगे। तो क्या होता है, ये हमारे जीवन में उथल पुथल कर देता है। लेकिन परमेश्वर में मजबूत भरोसा, हमारे प्रभु यीशु मसीह में, तो प्यारे दोस्तों बहुत ही अद्भुत स्थिरता आती है। एक और बात, परमेश्वर पर भरोसा हमें खुशी देता है। भजन संहिता 46 वचन 4, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवासस्थान में आनंद होता है। इस तरह ये वचन यहाँ पर कहता है। खैर, हम परमेश्वर के नगर है, हम परमेश्वर के निवासस्थान हैं। क्या होता है, चुप रहें और जान ले कि मैं परमेश्वर हूँ। भरोसा तो खोलता है बहुत ही बड़े आनंद को, बहुत ही अद्भुत आनंद और खुशी को हमारे हृदय में, हमारे मन में, समस्याओं के बावजूद भी। यही तो बात है।
अब चलिए परमेश्वर पर भरोसा करने की एक और अच्छी आशीष देखते हैं। वचन 5 कहता है, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं, पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। बहुत ही अद्भुत वचन है। इस समय शायद आप होकर जा रहे हैं अंधकार से, समस्याओं से, मुश्किलों से, दबाव, तनाव और चिंता से, पर परमेश्वर पर भरोसा रखें। ये तो खोलता है दोस्तों परमेश्वर की सहायता को। अब ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उत्तम है। जिस पल हम बड़ी मजबूती से यीशु पर भरोसा करते हैं, वो अपनी मदद प्रदान करते हैं। सुबह हो जाएगी, ज्योति आएगी, समस्याएं जाएगी, आशीषें आएंगी। हम क्या कह रहे हैं? परमेश्वर पर मजबूत भरोसा परमेश्वर की शांति लेकर आता है, स्थिरता और खुशी और समय पर मदद लाता। हमें क्या करना है? नीति वचन अध्याय 3 वचन 5, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी समझ का सहारा न ले, अपने मन या अपनी सोच का, अपने खुद के निष्कर्ष का, क्योंकि वो सच में मन में गड़बड़ी लेकर आएंगे। वो बहुत से तनाव, दबाव और चिंता लेकर आएंगे। परमेश्वर पर मजबूत भरोसा रखें। क्या होता है प्यारे दोस्तों? परमेश्वर हमारे मार्गों में मार्गदर्शन करेंगे, मतलब आखिरकार वो हमें सारी आशीषें देंगे, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हम उस पर मजबूत भरोसा रखते हैं। अब गौर कीजिए इस दूसरे रहस्य पर या सिद्धांत पर, और वो है अपने बोझ परमेश्वर पर डाल देना है। यह हमें मन की शांति देता है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 7 से। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और ये तो बहुत ही अच्छा अद्भुत वचन है दोस्तों। हमें अपने बोझ को प्रभु यीशु पर डाल देना है। अपने बोझ को प्रभु यीशु पर डाल देना है। मैं आपको कुछ ही पल में बताऊंगा कि कैसे। लेकिन जब हम अपने बोझ को प्रभु यीशु पर डाल देते हैं तो क्या होता है? हम बहुत हल्के हो जाते हैं। हम अपने बोझ से पीछा छुड़ा लेते हैं, क्योंकि वो बोझ यीशु को दिया है। और ये हमें मन की बहुत ही अद्भुत शांति देता है। अब क्या आपने ये वचन पढ़ा है? अपनी चिंता उस पर डाल दे, क्योंकि उसे आपका ध्यान है। जानते हैं इसके लिए ग्रीक शब्द तो बहुत ही सुंदर है। इसका यही अर्थ है, अपना बोझ या अपनी परवाह उस पर डाल दे, क्योंकि यीशु आपके भविष्य पर काम कर रहे हैं। जानते हैं सामान्य रूप में हम सोचते हैं परमेश्वर इसे दूर कीजिए, उसे दूर कीजिए। ये आसान नहीं है। देखिए ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारे विरुद्ध में काम करती हैं, और वो सारी बातें जो हमारे विरुद्ध में काम करती हैं उन्हें दूर किया जाना है, और परमेश्वर को योजना बनानी पड़ती है कि उससे कैसे निकाले। वचन कहता है कि परमेश्वर आपकी परवाह करते हैं। कितना अद्भुत है प्यारे दोस्तों। हम सोचते हैं हमें खुद की परवाह करनी पड़ती है। नहीं नहीं, यीशु हमारी परवाह करते हैं। छोटी छोटी समस्याएं या फिर बड़ी बड़ी समस्याएं, जीवन की हर एक बात यीशु हमेशा सोचते हैं। यीशु हमेशा योजना बनाते हैं। यीशु योजना बनाते हैं कि सब मिलकर हमारे लिए काम करते जाएं, और कैसे अपनी समस्याओं को हम हल करें और उस बोझ को दूर करें, और आखिरकार हमें मन की शांति दे। इसका सरल अर्थ तो केवल ये है, यीशु हमारी सारी समस्याओं को ले रहे हैं, और फिर वो बहुत ही सुंदर तरीके से कार्यनीति पर काम करते हैं कि कैसे उसे हल कर दें, और कैसे हमें उनसे छुटकारा दे, और कैसे हमें फिर से आशीष दे। हम यहाँ दो बातें कह रहे हैं। एक तो बदलाव है जो हमें हल्का बनाता है, मन की शांति देता है। जब हम अपना बोझ उस पर डालते हैं तो यीशु यहाँ पर काम करते हैं कि उन्हें हल करे, और यही तो आखिरकार हमें मन की शांति देता है। अब हम किस तरह से डाल सकते हैं हमारे बोझ को, हमारी परवाह को यीशु के ऊपर? दोस्तों, ये तो प्रार्थना के द्वारा है।
इस वचन को सुनिए। फिलिपियो अध्याय 4 वचन 6 और 7। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगी। ये दो अद्भुत वचन हैं। मैं बहुत सा विवरण दे सकता हूं, लेकिन समय नहीं है। हमें बस यही करना है। हर एक प्रार्थना में यीशु को बताएं हर एक समस्याएं जिनसे आप जा रहे हैं, हर एक समस्याएं, और वो समस्या कैसे परेशान कर रही है। अगर आपको रोना पड़े तो जरूर रोइए और यीशु मसीह को सब कुछ बताइए। दूसरे शब्दों में, अपनी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह पर डाल दे, उस पर डाल दे। जब हम यीशु को बताते हैं, जब प्रार्थना में अपने हृदय को उसके सामने उंडेलते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, देखिए तब यही तो होता है। हम अपने बोझ को उस पर डाल देते हैं और यीशु उस बोझ को अपने ऊपर लेते हैं, और आखिरकार वो हमें उसके लिए बहुत ही अद्भुत ऐसा हल देते हैं हमारी इन सारी समस्याओं के लिए। अब तीसरे पॉइंट पर गौर कीजिए कि कैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह की सिद्ध शांति को प्राप्त कर ले। तीसरी बात, आत्मिक मन हमें परमेश्वर की शांति देता है। रोमियो अध्याय 8 वचन 6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यहाँ पर आत्मा पर मन लगाना, इसका अर्थ है दोस्तों, ऐसा मन जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, ऐसा मन जो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होता है। यहाँ पर रोमियो 8 का यही संदर्भ है। पौलुस पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा है, वो कैसे विश्वासियों में काम करता है। और एक तरीका जिससे पवित्र आत्मा काम करता है वो है जब पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता हमारे मन का, तब हम में अद्भुत शांति होगी। क्योंकि वचन कहता है आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है। ये बहुत ही अद्भुत बात है। उदाहरण के लिए प्रेरित पौलुस को देखिए, वो तो आत्मा पर मन लगाता था, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, वो तो आत्मा की अगुवाई में चलता था। और पौलुस ने अपने जीवन में नकारात्मक बातों का सामना किया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की सिद्ध शांति के साथ आगे बढ़ता गया कि अपने सारे लक्ष्यों को प्राप्त करें। दोस्तों, हमें ऐसा ही करना है। इस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए हमें बस यही करना है। हमें अपने मन को समर्पित करना है कि वो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हो। बस यही। जब पवित्र आत्मा हमारे मन पर नियंत्रण करता है तो वो हर तरह की गंदगी को निकाल देता है, गलत सोच को, डर, चिंता और तनाव को, जिसके कारण शांति नहीं होती है। और फिर वो इस तरह से नियंत्रण करता है कि वो खोलता है अपनी इस अद्भुत शांति को जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की है, जो उसके क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा पाई गई है। हमें तो बस यही करना चाहिए कि हर एक प्रार्थना में हमें हमारे अंदर की पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा मेरे मन पर नियंत्रण कीजिए, इसे अपने हाथों में लीजिए, इस पर अधिकार कीजिए, मेरे मन को इस तरह से आकार दीजिए, मेरे मन को इस तरह से बदल दीजिए कि मैं कभी नकारात्मक रूप में न सोचूं, मैं कभी निराश न हो जाऊं, मैं कभी चिंतित न रहूं, मैं कभी भयभीत न रहूं। और दूसरी ओर पवित्र आत्मा मेरे मन को बहुत ही मजबूत कीजिए और उस अद्भुत शांति को दीजिए जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दी है। हर प्रार्थना में ऐसा कीजिए। वचन कहता है कि ऐसी शांति जो सारी समझ से परे है। हम उस शांति को समझ नहीं सकते, पर जब उसे पाते हैं हम जानते हैं कि ये परमेश्वर की शांति है। तो चलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुमूल्य परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देने वाले, आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं, सराहते हैं और आराधना करते हैं। आपके वचन के लिए धन्यवाद। आपके लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी सिद्ध शांति प्रदान कीजिए इन लोगों के मनों में जिन्होंने इस समय ये संदेश सुना है। अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम सबकी मदद कीजिए कि आप पर मजबूती से विश्वास करें
कि उस शांति को प्राप्त करें। मदद कीजिए कि हम अपने बोझ को आप पर डाल दें प्रभु यीशु, कि उस मन की शांति को प्राप्त करें। और साथ ही प्रभु हमें आत्मिक मन दीजिए, ऐसा मन जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में है, और हमें वो अद्भुत मन की शांति प्रदान कीजिए। आपके लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इन्हें आशीष दीजिए, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रीति से, और हर खतरे से इन्हें सुरक्षित रखिए। मैं इन्हें आपके बहुमूल्य हाथों में देता हूँ और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। मैं भरोसा करता हूँ कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए, अबंडेंट लाइफ 153 3RT, विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में, अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन।